Good evening, Modernites, ladies and gentlemen. A warm welcome to the second day of the Masosa Online Comedy Theatre Festival. Today, we present to you the play entitled Acorn Meeting, written by Jay Vardhan and directed by Ms. Suhela Kapoor, Modernite, batch of 1971. The play is a satire that revolves around a committee formed under the Cultural Ministry to produce a play. The committee includes the Minister of Culture, senior officials, theatre directors, a former theatre star, a playwright, and a famed critic. The play is a hilarious take on the self promotion of its members, the prevailing red tape, and the inherent corruption in the system. An upright director manages to turn the tables on the nefarious designs of the minister and his cronies in the committee. Cast in order of appearance: Chaukidar Amar Bahadur Chauhan, Prateek Singh 2012, Professor Sadanand Bharti, Kshitij Sanghi 1999, Ajanta drama critic Rashmi Vaidyanathan 1974, Director of Drama Committee Dev Bhatnagar Sachin Wahi 1995, Bhagwan Singh Sidhu, writer Atin Shankar Rastogi 1995, Naman Kumar, actor Shashwat Gupta 2007, Director of Art Institute Ghananand Daya, Ashish Agarwal 2001, Director Ajit Narang, Rajkamal Sharma 1974, Culture Minister Buddhi Raja, Pradeep Kukreja 1962. हेलो हेलो। हाँ हाँ, टेलीफोन चेक करने के लिए मिलाया। हाँ हाँ, अब बस यहाँ मीटिंग जैसे ही शुरू हो जाएगी मैं आ जाऊँगा। हाँ हाँ हाँ, अब मेट्रो से राजीव चौक चलेंगे और फिर अपनी साली को कन्हाट प्लेस भी घुमावेंगे। अरे अभी आ जाएंगे। अब संडे को मीटिंग रख ले रहे हैं तो मैं क्या करूँ। अरे भाई, चौकीदार होने के नाते मुझे सेमिनार हॉल का ताला खोल के देना पड़े। हाँ, और वैसे भी साहब बता रहे थे कि आज मंत्री जी आने वाले हैं। हाँ, इसलिए तुम सब तैयार हो जाओ, मैं बस आ रहा हूं। हफ्ते में एक संडे मिले जिसमें 50 काम हुए, एक ये लोग हैं संडे को मीटिंग करने जा रहे हैं जैसे घर में कोई काम ही ना होवे। मुझे तो लगे है ये बड़े लोग ना बीवियों से पीछा छुड़ाने के लिए भागे भागे फिरे हैं। एक हम छोटे लोग हैं भाई, अरे लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी और जूतम पहजार भी करेंगे, मगर एक बार जो गांठ जोड़ लेवेंगे ना तो फिर मरण के बाद ही साथ छोड़ेंगे। हेलो। हाँ जी साहब। हाँ, सारी तैयारी हो गई साहब। वो पानी रख दिया, टेलीफोन चेक कर लिया, फाइल भी रख दी और टेबल भी सेट कर दी। नहीं नहीं, अभी कोई नहीं आया है। आप आ जाइए साहब, फिर मैं अपने परिवार को कन्हाट प्लेस घुमाने ले जाऊंगा। हाँ नहीं नहीं साहब, जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, वो छोटी साली जो आई हुई है। जी जी, अब मैं रखता हूँ सर। हेलो पृथ्वीराज चौहान। नहीं नहीं साहब, अमर बहादुर चौहान। हाँ हाँ, उमर बहादुर चौहान। भटनागर साहब नहीं दिख रहे। अभी नहीं आए साहब। हाँ भाई, अब डिप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर जो बन गए, अब लेट आ सकते हैं जी। अब जल्दी आकर सफाई करने से रहे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आज आप जल्दी कैसे आ गए? सबसे पहले तो वो अजंता मैडम आवे। तुम्हें उन्हीं का इंतजार था क्या? हाँ, वो क्या है ना साहब, मैडम आगे ना मुझसे हाथ मिलावे तो मुझे अच्छा लगे। बस इतनी सी बात, लो मुझसे हाथ मिला लो।
भारती जी आप समझे नहीं, रुई के तकिए पर सिर रखकर सोने में और पत्थर पर सिर रखकर सोने में फर्क होवे। तेरा मतलब मैं पत्थर हूँ? भारती जी मैंने एक बात कही है, आप प्रोफेसर लोग कहीं एक छोटा सा बाल भी देख लें ना तो उसकी खाल उतारने लगे। इसका ये अर्थ हो सके, उसका वो अर्थ हो सके, कुल मिला के अंत में अनर्थ हो जावे। देखिए इस कला संस्कृति विभाग में मैं 20 साल से हूँ, यहाँ की हर कला और संस्कृति से मैं परिचित हूँ। यहाँ मैंने सावन भी देखा है और पतझड़ भी देखा है, पर समझ में नहीं आवे कि वो डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया। कलाकारों की भलाई के लिए और किस लिए? मगर कलाकारों की भलाई हो का रही, कलाकारों की भलाई के नाम पर मलाई तो दूसरे खामे। मतलब? अब मतलब मैं समझाऊंगा आपको। देखो जी एक प्रोग्राम होने जा रहा और फीस के नाम पे कलाकार को दिए 50,000 रुपए। अरे किस दुनिया में हो जनाब, 15 साल से 30,000 दिया जा रहा है। डांसरों को फ्लाइट की टिकट दी जाती है और कलाकारों को 45 डिग्री टेम्परेचर में स्लीपर क्लास का टिकट दिया जाता है। अरे मैं सेंटर नहीं स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो कलाकार को कितना दिया? 50,000? जी नहीं 45,000। वो क्या कह रहे हैं, 5,000 TDS काट दिया। अब प्रोग्राम होने का जा रहा, किसी ऑडिटोरियम में होगा और कहाँ होगा? ऑडिटोरियम में करने से ठेंगा मिले, प्रोग्राम सेंटर पार्क में होने जा रहा। अब ओब्वियसली प्रोग्राम शुरू। असली प्रोग्राम? अरे भाई मंत्री जी उद्घाटन करने के लिए आ रहे, आधे आधे पेज का रंगीन विज्ञापन जाएगा। कोई पेपर वाला बुरा ना मान जाए इसलिए हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब में विज्ञापन जाएगा। मालूम है क्या, 10 लाख का विज्ञापन हो गया। 10 लाख? कम से कम। अब आया वो टेंट वाला, कारपेट बिछाओ, सोफा लगाओ, कुर्सी लगाओ, ग्रीन रूम बनाओ, बारिश हो सके इसलिए सब वाटरप्रूफ बनाओ। उसे अपने बच्चों का पेट तो पालना ही पालना, साथ में दूसरों का भी पेट पालना, इसलिए सिर्फ 15 लाख का बिल बनाया। अरे 25 लाख तो यही हो गया। 25 लाख नहीं साहब, 25,50,000। बेचारे कलाकार को भूल गए। अरे हाँ, 50,000 कलाकार को भी तो देना है। 45,000। चलो अब आगे बढ़े। वो लाइट साउंड लगा दो, ट्रस लगाओ, इंटेलिजेंट लाइट लगाओ। स्टेज बड़ा है तो 100-150 लाइट लगेंगी और पूरे पार्क में 1 दर्जन LED स्क्रीन लगा दो जिससे सारे नशेड़ी आराम से लेट के देख सके। और वो क्या कहते हैं, स्पीकर ज्यादा वाट का लगाना, पूरे कनाट प्लेस में सुनाई देना चाहिए। इसका बिल कितने वाट का होगा? कुछ भी नहीं है, सिर्फ 15 लाख का है। 15 लाख? चिंता मत कीजिए, 1 साल बाद देंगे। इसमें बिल पास कराने का भी बजट हो गया। 40,50,000 तो चले गए। हाँ, बाकी 9,50,000 में बोर्ड, वीडियो, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, जलपान, घोड़ा गाड़ी, अनाउंसर, असिस्टेंट की असिस्टेंट और PR एजेंसी। लो जी, अब प्रोग्राम हो गया और अगले दिन अखबार में दिया जलाते हुए मंत्री जी की फोटो भी छप गई। खेल हो गया खत्म और पैसा हो गया हजम। और बेचारा कलाकार कहाँ गया? कलाकार DTC बस पकड़ के घर गया। बस की धक्का पेल में बेचारे का तानपुरा भी टूट गया। और उसकी पेमेंट? सरकारी काम है साहब, इतनी जल्दी ना मचाओ। अब कलाकार 2-3 बार अकाउंट की डिटेल भेजेगा, 2-3 बार दफ्तर के चक्कर लगावेगा। पर पेमेंट कर क्यों नहीं रहे? छोटे साहब बिजी हैं, अभी आगे का भी जो प्रोग्राम करना। चलो मान लिया 1 महीना 2 महीना साहब बिजी थे, पर उसके बाद? अरे अब ग्रांट खत्म हो गई। अब जब ग्रांट आवेगी पेमेंट तभी होएगी। तो इस आर्ट एंड कल्चर के प्रमोशन के नाम पे बेचारे कलाकार को मिला क्या? कैसी बात कर रहे हैं साहब, कलाकार को मंच मिला। 50 लाख के बजट में 45,000 मिला। अब बताओ साहब भलाई किसकी हो रही? अच्छा एक बात बताओ, ये चौकीदार होकर तुम्हें बजट का इतना बारीक ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वो क्या है ना साहब, सारी रात खाली बैठा रहूं तो बैठे बैठे सारी फाइल ही पढ़ता रहूं। अरे ABC, अब तुम्हें चौकीदार से डायरेक्टर बना देना चाहिए। क्वालिफाइड नहीं हूं साहब, पर वो क्या कहने, कल्चर मिनिस्टर जरूर बन सकूं। हेलो। आइए मैडम आइए, आपका इंतजार हो रहा था। माय नेम इज ABC? अमर बहादुर चौहान। ओह नए डेप्यूटी डायरेक्टर। हेलो। नहीं जी, पुराना चौकीदार। क्या? आइए आइए मैम, ये चौकीदार सुबह से आपका आपसे हाथ मिलाने के लिए यहाँ बैठा हुआ था। क्या बोल रहे हैं, सुबह भी चढ़ाकर आए हैं क्या? अजंता जी ऐसा कुछ नहीं है, अमर बहादुर चौहान ने जो मुझसे कहा मैं बस आपसे वही कह रहा हूँ। अच्छा, ये कह रहा था कि मुझसे हाथ मिलाना चाहता है। अजी हाँ, ये चौकीदार बड़े काम का आदमी है। कह रहा था रात भर यहाँ की फाइलें पढ़ता रहता है। अभी यहीं खड़े खड़े कला एवं संस्कृति विभाग का पोस्टमार्टम करके रख दिया। पोस्टमार्टम? जी हाँ,
कला और कलाकारों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को लेकर और पैसे की हेरा फेरी को लेकर। आज इसमें नया क्या है? हाँ, ये तो हर जगह हो रहा है और इसमें सरकार की सरासर गलती है। सरकार की? जी हाँ। सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए कहती है। बिल्कुल। अब देखिए, पेंशन तो आपने बंद करा दी। अब रिटायरमेंट के बाद एक बूढ़ा आदमी क्या करेगा? बस सभी लोग इसी डिप्रेशन में जी रहे हैं और इसी डिप्रेशन के अंदर चलते ऊपरी कमाइयों में लगे हुए हैं। खैर छोड़िए, फिर मुझसे कहने लगा, भारती जी आज आप पहले कैसे आ गए? पहले तो अजंता मैडम आती हैं। ओफो, यहाँ पानी कहाँ है? भारती जी जरा पानी दीजिए प्लीज। लीजिए मैडम। थैंक यू वेरी मच। अब आपको पता है, मैंने ये जानबूझकर सोच लिया है कि मैं मीटिंग में टाइम पर नहीं आऊंगी। पता है, जब भी मैं टाइम पर आती हूँ मुझे कोई और ही नजारा देखने को मिलता है। एक दिन तो मिस्टर डी भटनागर नंगे खड़े हुए मिल गए थे। नंगे? जी हाँ। अगर एक अफसर कमरे में चड्डी पहन के खड़ा हो तो उसे नंगा ही कहेंगे ना। मैंने तो उनको चौकीदार समझ के खूब डांट दिया। बस तब से कानों को हाथ लगाया कि अब मैं मीटिंग पर टाइम पर नहीं आऊंगी। हाँ, गुड गुड। खैर आपके नाटकों की समीक्षा कैसे चल रही है? ये समीक्षा कहाँ चल रही है, मैं ही चला रही हूँ। एक मिनट सा। गर्मी बहुत है। तो मैं क्या कह रही थी, समीक्षा मैं ही चला रही हूँ, कोई समीक्षा छापता ही नहीं। हर अखबार वाला समीक्षा छापने को तैयार ही नहीं होता। कुछ पहुंच वाले लोगों के अखबारों में नाटकों की समीक्षा पढ़ने को मिल जाती है, लेकिन वो समीक्षा नहीं होती, सिर्फ रिपोर्टिंग होती है। अजंता जी, ये रिपोर्टिंग भी फ्री में नहीं होती है। इस रिपोर्टिंग करने के लिए दारू पार्टी करनी पड़ती है। दारू पार्टी करने वाले कुछ ठेकेदार इन महाकर्मियों को हर मंच पर, हर सेमिनार में महाकर्मी बताकर महिमा मंडित करते हैं। राइट, मुझे सब पता है। पता है, यही रंगमंच के ठेकेदार हैं, यही रंगमंच की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। और जब भी इस कंट्री में कोई ड्रामा फेस्टिवल होता है तो इस चौकड़ी को जरूर इनवाइट किया जाता है। घोड़े तो घास खा रहे हैं और गधे पंजीरी खा रहे हैं। हेलो जी, हेलो। मैं डायरेक्टर देव भटनागर। मैं सदानंद भारती। बैठिए बैठिए। हेलो मैडम, मैं डायरेक्टर। हाँ, मैं आपको जानती हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और आप ये देखकर कि आज आप पूरे कपड़ों में हैं। मुझे दुख है, आप बार बार क्यों शर्मिंदा करती हैं? क्या करूं भटनागर जी, रहा ही नहीं जाता। खैर, ये बताइए कि नए डायरेक्टर के बतौर आप क्या करने वाले हैं? अभी तो पुराना ही नहीं करने दिया जा रहा, नया क्या करूं? इसका मतलब आप फिर वही पुराना ही करते रहेंगे? वही सब से आपका क्या मतलब है? अजी, ये मतलब है कि बीडी के स्टूडेंट से प्रोग्राम कराया जाएगा, साली से अनाउंसमेंट करवाई जाएगी और पेमेंट कहाँ जाता है ये तो आप समझ ही सकते हैं। नहीं नहीं, भगवान की कृपा से मेरी वाइफ तो बिल्कुल घरेलू है। अजी, उनकी वाइफ कौन सी जंगली थी, वो भी तो घरेलू ही थी। भटनागर साहब, मेरी समझ से अफसरों की बीवियों को घर में ही रहना चाहिए। अगर वो पति के दफ्तर में घुसी तो कांड होके रहेगा। एक साहब के बारे में मैंने सुना था कि सारे कॉन्ट्रैक्टर उनके पत्नी को रिपोर्ट करते थे। इस मामले में तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। वो कैसे? मेरी बीवी अनपढ़ है, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब नहीं जानती। हाँ, काम की है तो ट्रैक्टर के बारे में जरूर जानती है। उसको तो ये भी नहीं पता मेरे दफ्तर में होता क्या है। अच्छा, बताइए ना क्या हो रहा है। नहीं, सब कुछ नहीं बता सकते। हाँ, उसको ये जरूर पता है कि मैं टाई उसी दिन पहनता हूँ जिस दिन कोई मीटिंग चीटिंग होनी होती है। आइए साहब, आइए, अभी आप लेट नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं डायरेक्टर डी भटनागर। मैं अनुवादक भगवान सिद्धू, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। नमस्कार सर, मैं डायरेक्टर डी भटनागर। नमस्कार भटनागर साहब, मैं अभिनेता नमन कुमार। अब मैं जाऊं सर? अरे चौहान, अभी तो सब आए भी नहीं है, मंत्री जी आने वाले हैं, थोड़ी देर और रुक जाओ। अब लेट हो जाऊंगा, बार-बार घर से फोन आ रहा है। क्या हो गया चौहान? अरे वही परिवार को लेके घूमने जाना और क्या। या मंत्री जी आने वाले हैं, इसको घूमने की पड़ी है। साहब, मुझे घूमने का शौक बिल्कुल ना है। अब 50 बार लाल किला और कनॉट प्लेस कुतुब मीनार देख चुके हैं। ओके है ना, हर रिश्तेदार आते ये सब देखने की फरमाइश करे और गाइड की तरफ मुझे ही दिखाना पड़े। और इस बार तो मामला थोड़ा अलग है, छोटी साली जो आई है। अरे वाह, फिर तो तुम्हें जरूर जाना पड़ेगा। और ये मीटिंग तो कई घंटे चलेगी। अभी तो वो धनानंद दैया भी नहीं आए हैं और वो ग्रेट डायरेक्टर अजीत नारंग भी नहीं आए हैं।
वो दोनों तो फिर भी आ जाएंगे, भाग के कहाँ जाएंगे, लेकिन मंत्री जी कब आएंगे ये तो मंत्री जी बताएंगे। चौहान, तुम हमारे लिए वेट मत करो, तुम जाओ, अपना संडे बर्बाद मत करो, जाओ। थैंक यू मैडम। अरे सुनो, हाथ नहीं मिलाओगे? थैंक यू मैडम। अजी मुझ पत्थर से हाथ नहीं मिलाओगे? साहब लेट हो जाऊंगा। क्या बात है जनता, आज कुछ ज्यादा ही हंस रही हो। क्यों कुमार डाले, तुमने मुझे रोते हुए कब देखा? नहीं नहीं, पर आज ऐसे हंस रही हो जैसे सिद्धू साहब की पैंट फिर फट गई है। आए फिर फट गई? अरे मैंने बस एक उदाहरण दिया, बैठिए, कुछ नहीं हुआ है। बात अजंता और भारती के हंसने की हो रही है। चौकीदार की छोटी सी बात पर दोनों ठहाके लगा के हंस रहे हैं। कुमार, तुम एक जाने माने एक्टर हो। जाने माने एक्टर नहीं है, थे, भूतपूर्व हो गए हैं। हाँ भाई, अब तो भूत ही हो गया हूँ। भूत प्रेत कुछ भी सही, एक्टर तो हो ना। लोगों का चेहरा देखकर उनका भाव पढ़ लेते हो, तो जरा अजंता जी का चेहरा पढ़कर बताओ कि क्या बात है। अरे भारती, आज तक अपनी धर्मपत्नी का चेहरा तो पढ़ नहीं पाया, अजंता जी का चेहरा क्या खाक पढ़ूंगा। वैसे भी एक्टर जेडे होंदे ने ना, वो तो पढ़ाई दे मामले लड्डू बटे अंडा ही होंदे ने। ये कैसा उदाहरण है, लड्डू बटे अंडा? एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कहीं से अनुवाद करके लेके आए होंगे। लड्डू बटे अंडा, ऊपर वेज और नीचे नॉन वेज। ये बहुत गलत बात है सिद्धू जी, ऐसा बोलकर आप नॉनवेज वालों को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। एमएनयू दे प्रोफेसर, तुसी ते छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता। वैसे भी ਤੁਹਾਡੀ व्याख्या पढ़ के ना सीधे साधे छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई छड़ के नेतागिरी शुरू कर देंदे ने। गल ते इत्थे अभिनेता नमन कुमार दी होंदी पई सी। अरे बाजी, कैसा अभिनेता, ना अभिनेता ना कविनेता। जब अभिनय करता था तब करता था, धीरे धीरे सब भूलता जा रहा हूं। वैसे भी अब नए नए बच्चे आ गए हैं, अब हम जैसे लोगों को तो कोई पूछता भी नहीं, एक तरह से रिटायरमेंट ही समझो। कुमार डार्लिंग, तुम एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोल लेते? एक्टिंग इंस्टीट्यूट क्यों? भाई ऐसे है ना कि जिन लोगों की दाल नहीं गलती एक्टिंग और डायरेक्शन में, वो बाद में एक्टिंग इंस्टीट्यूट ही खोल लेते हैं। बस यही है कि वो लोगों को बुलाकर उनको बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठते हैं, लेकिन खुद तो कुछ बन नहीं पाते। उन लोगों को स्टार बनने का दावा जरूर कर देते हैं। आइडिया तो अच्छा है जनता, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने में मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है ना। अरे ये तो और भी अच्छा है, आजकल अनट्रेन्ड और इनएक्सपीरियंस्ड ही ट्रेनिंग देते हैं। और वैसे भी कुमार डाली, लोग तो तुम्हारे नाम से आएंगे, अब उन्हें क्या पता है कि तुमने एक्टिंग वो नुक्कड़ पे सीखी है। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤੀ ਪਈ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖੀਓ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੋ? वैसे कोशिश तो आइडिया ही देने की कर रही हूँ। खैर, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये भावना कौन है? क्या? माननीय सदस्यगण, मुझे लगता है कि हम लोगों को इस मीटिंग के संदर्भ में भी कुछ बात कर लेनी चाहिए। अभी तक जो गल कर रहे थे वो मीटिंग के संदर्भ च नहीं सी? जी नहीं बाजी, वो मेरे संदर्भ में थी। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ कर लेने आ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ बात बहादुर है, ठोको ताली। धन्यवाद सर। यहाँ पधारे नाटक सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों का कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से मैं डायरेक्टर डी भटनागर स्वागत करता हूँ। नहीं, एक मिनट भटनागर साहब, आप बधाई तो लीजिए, डेप्यूटी डायरेक्टर से डायरेक्टर बन गए हैं। बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद धन्यवाद। वाह भटनागर भाई, मैं तो भूल ही गया था। बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद। अरे भटनागर साहब, मेरी भी बधाई ले लो, पर बिना मिठाई बधाई सूखी लग रही है। धन्यवाद भारती जी, किसी दिन गीली भी कर देंगे। अच्छा, बचपन की आदत छूटी नहीं अब तक। भटनागर, अचानक ये करिश्मा हुआ क्या था? पहले जब भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। थैंक यू सर। थैंक यू ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਐ ਦੱਸੋ ऐसा हुआ किस तरह? सब किस्मत की बात है सर। हम कायश लोग जो होते हैं ना, वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो होते नहीं। क्या बात है, क्या बात है? अरे चुप रहो, शायरी नहीं सुना रहा है, सच्चाई दस रहा है। खैर भटनागर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्टर बनने की ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਰੱਬ ਕਰੇ कि ਤੁਸੀਂ डायरेक्टर जनरल बनो। सर, ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं है यार। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो जैसे कि आप सब अवगत है कौन सा कि गत? अवगत अच्छा शब्द है, लिख लेता हूँ। लो जी, कमाल की गल है, मतलब पता नहीं है, नोट करने चले। हाँ, तो जैसे कि आप सब अवगत है कि आज की मीटिंग कला एवं संस्कृति मंत्री माननीय बुद्धि राजा जी लेंगे।
बुद्धि भी है या सिर्फ नाम ही बुद्धि राजा मुझे है? क्या पता मैडम। अरे इनके पास कौन सा बुद्धि मीटर है जो नाप कर बता देंगे। वैसे भी बॉस सर्वज्ञ होता है और बॉस के नीचे काम करने वाला हर आदमी गधा। सॉरी कुमार डार्लिंग, तुम भटनागर के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। अरे मैं भटनागर को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसी धारणा है। कोई बात नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दरअसल मैं ये चाह रहा था कि माननीय मंत्री जी के आने से पहले हम चाय पे कुछ चर्चा कर लें। अरे नहीं, चाय पे तो चर्चा हो नहीं सकती। चलो आइए मीटिंग की कार्रवाई शुरू करते हैं। अभी कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से यहाँ पधारे नाटक सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों का मैं डायरेक्टर डी भटनागर स्वागत करता हूँ। ओह भटनागर जी, बारी बारी स्वागत क्यों कर रहे हैं? एक दफा हो गया ना। कोई बात नहीं मैडम, एक बारी और कर लिया। चलो आइए मीटिंग शुरू करते हैं। पर आपके सबसे माननीय सदस्य धनानंद दहिया साहब तो अभी तक आए नहीं। उनके बगैर मीटिंग करना ठीक रहेगा? और कोई गल नहीं, भटनागर उनसे कितने भी साइन करा लेगा। दहिया दे वास्ते मीटिंग में बने रहना एक स्टेटस सिंबल है, उसका आर्ट एंड कल्चर का कोई मतलब ही नहीं है। कुमार डार्लिंग, ये बताओ कि तुम तो 30 साल से थिएटर में जुड़े हुए हो, लेकिन तुम्हें तो पद्मश्री मिला ही नहीं, और वो घनानंद भैया है, उसको झटपट पद्मश्री मिल गया। हाँ मैंने भी सुना। ये बताओ कि तुम बड़े कलाकार हो कि वो घनानंद भैया? अरे 100% भैया साहब बड़े कलाकार। मैं कलाकार कहाँ, कलाकार हूँ, कलंकार। लानत है मेरे कलाकार होने पर। भटनागर तुसी मीटिंग की कार्रवाई शुरू क्यों नहीं करते? बाद में दसोगे कि असि कोऑपरेट नहीं करते। सॉरी सदस्यगण, माननीय माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी विभाग की योजनाओं में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। मतलब योजनाएं ठीक नहीं थी? विभाग इतने सालों से गलत काम कर रहा था? जी जी जी, और दूसरी बात, अधिकतर सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडी हाउस में होते हैं, इसलिए भविष्य में यमुना पार में एक मेगा ड्रामा शो करना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री जी का मानना है यमुना पार अपने आप में एक दिल्ली है। नानक दुखिया सब संसार, सब तो ज्यादा यमुना पार। मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र भी तो यमुना पार ही है। अरे लगता है दहिया साहब नहीं आएंगे, जबकि मैंने उनको बता दिया था कि अजीत नारायण साहब आज नहीं आ रहे। क्यों? देखिए आज मंत्री जी आने वाले हैं, थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, इसलिए मैंने अजीत नारायण जी को तो मीटिंग का नोटिस नहीं भेजा। हाँ, मंत्री जी को इसके बारे में जरूर बता दिया। ये आपने बड़ी समझदारी की बात की है। वैसे अजीत नारंग आता और मंत्री जी को पान खाते खाते समझा देता, देखो बेटा जी, आप मंत्री बन गए हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता है। मैंने इतने सालों घास नहीं काटी है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। हाँ। अरे कुछ भी कह लो, अजीत नारंग एक बड़ा निर्देशक है। 4 दिन में करे चाहे 10 दिन में, उसके नाटक अच्छे होते हैं। अजी हॉल में बैठने तक की जगह नहीं मिलती। भटनागर साहब, आज आपने नारंग को ना बुला के अच्छा नहीं किया। चलो हुन तो बुला लिया ना, भटनागर तुसी आगे बढ़ो। धन्यवाद सर। सबसे पहले विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों को सुन लें और अपने आप को चेक कर लें। दसो जी। शर्त नंबर 1, बैठक में सभी पुरुष सदस्य टाई बांधकर और जुराब पहनकर, आप सब सुन लीजिए, टाई बांधकर और जुराब पहनकर आएंगे, और महिला सदस्य साड़ी पहनकर आएंगी। यस 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 यस। वैसे ये नियम अजीत नारंग जी के लिए ही बनाया गया है। वो साहब मीटिंग में कुर्ता पजामा सैंडल पहनकर आ जाते हैं। अरे नहीं, कुर्ता पजामा और बच्चे के स्कूल की टाई लगाता है। और कोई कुछ कहते तो कहेगा, अरे बेटा जी तुम 2 बीवियों का खर्चा उठाना पड़े तो तुम लोग कुर्ता पजामा तो क्या अंडरवेयर भी पहनना भूल जाओगे। भटनागर तुसी रुक क्यों गए? जी पढ़ता हूँ। शर्त नंबर 2, मिनट्स में साइन करने के लिए सभी सदस्य अपने साथ कुछ न कुछ अवश्य लाएंगे। अरे यार मेरी समझ में ये नहीं आता कि कुछ ना कुछ का क्या मतलब है। साइन करने के लिए कोई तलवार लेकर आएगा क्या? अरे सीधा सीधा लिख दो कि पेन लेकर आओ। हाँ, पेंसिल भी लेके आ सकते हैं। भटनागर तुसी फिर रुके। शर्त नंबर 3, बैठक के दौरान सदस्यगण चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक की मांग नहीं करेंगे। ये अमानवीय शर्त है। अरे वाह, अपने आप क्या शब्द निकल गया, अमानवीय। लिख लेता हूँ। भटनागर तुसी फिर रुके। ये एमएनयू दा प्रोफेसर इस तरह दा अमानवीय कार्य करता रहता है। तुसी आगे बढ़ो। जी जी जी। जी क्या मैं अमानवीय कार्य करता हूँ? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा था। सॉरी। अगर उन्हें नहीं कह रहे थे तो फिर सॉरी क्यों बोला? भटनागर तुसी आगे बढ़ो। शर्त नंबर 4, बैठक में पधारे प्रत्येक सदस्य को स्थानीय यातायात भत्ता के रूप में कम से कम 500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। हमें
सरासर बर्बाद करने में तुले हैं। भैया नारंग के साथ बहुत बड़ी जाती हो गई। 2000 में 2-3 दिन का दारू का इंतजाम हो जाता। अरे भाई अगर आप लोगों का मन ना लग रहा हो तो मैं नारंग को फोन करके अभी बुला लेता हूँ। और नहीं बना आप बैल मुझे मार। है? आप नारंग को बैल बना रहे हैं? ना जी मैं सांड नू बैल किस तरह कह सकता। भटनागर तुसी आगे बढ़ो। सबसे महत्वपूर्ण शर्त नंबर 5, बैठक के दौरान सदस्यगण राजनीति पे चर्चा नहीं करेंगे। यस। ये क्या बात हुई है? एक राजनीतिक आदमी मीटिंग लेने आ रहा है और आप हमसे कह रहे राजनीति पे चर्चा ही नहीं करेंगे। अजी इस शर्त में भी राजनीति है। नहीं मैडम, कोई राजनीति नहीं है। प्लीज आप लोग अपने आप को चेक कर ले। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। भाई मुझे कुछ पूछना है। अजी पूछिए। कटप्पा को किसने मारा? अरे भाई नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ कि उस भैया को पद्मश्री मिल कैसे गया। मुझे क्या पता। कुमार अभी तक तुसी भैया ने पद्मश्री पे ही अटके पाए हो। अरे बाजी मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि उस भैया ने ऐसा कर क्या दिया जिसके लिए उसे पद्मश्री मिल गया। ऐ पूछो की नहीं किता। सरकार ने उन्होंने 1 रुपए जमीन दी, उन्होंने प्रमोशन किया, ऑडिटोरियम बनवाया है जिथे एक दिन लाखों रुपए आ रहे ने। लाखों रुपए लेके अभिनय सिखाया जाता है, हजारों रुपए लेके 30 दिन एक्टिंग, 15 दिन डायरेक्शन सिखा देते ने और अपना रंग मंडल तो चल ही रहा है। वाह भाई वाह, ये आर्ट एंड कल्चर का प्रमोशन चल रहा है या अपना प्रमोशन चल रहा है? और प्रमोशन होना चाहिए फिर चाहे किसी का भी हो। बिल्कुल, बाहर से सब अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, अंदर से चाहे कोई भी गड़बड़ जाला हो। अंदर का हाल किसको पता? किसको पता कि आप कलाकारों का खून चूस रहे हैं और कला का बैंड बजा रहे हैं। तो आपका मतलब भैया साहब को पद्मश्री कला का बैंड बजाने के लिए दिया जा रहा है। हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार नमस्कार सर, मैं डायरेक्टर डी भटनागर। हमने बेरा है, मैं गणानंद दैया। दैया साहब पद्मश्री के लिए बधाई हो, बधाई हो। मैं घना लेट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है आपको अवार्ड समय से पहले ही मिल गया। लेट कहा? मैं मीटिंग की बात करने लग रहा हूँ। लेट नहीं तुसी बड़े लेट हो। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਵਡਨਾਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਆਣ दीजिए। पिताश्री? ਉਹ ਮੇਰਾ मतलब पद्मश्री दैया साहब ਨੂੰ आण दीजिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। ना भाई, मैं क्यों नाराज होने लगा? तुम सब जिम्मेदार मेंबर हो। हाँ, लेकिन अगर जिम्मेदार मेंबर हो तो आपको टाइम पर आ जाना चाहिए था। अजंता जी प्लीज हमारी प्रॉब्लम ने समझने की कोशिश कीजिए। बताइए बताइए, समझाइए। आज मेरी किताब घनानंद समग्र का लोकार्पण था, इससे थोड़ा लेट हो गया। क्या? तर्पण हुआ ही नहीं और समग्र का अर्पण हो गया। तर्पण अर्पण अच्छा शब्द है, लिख लेता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। ओ सिद्धू जी, अनुवाद कीजिए ना। अनुवाद क्या, मैं पूरी व्याख्या कर देना। वेखो जी दैया साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ पद्मश्री मिला लेकिन तुसी कोई पार्टी नहीं देती। हुन ਤੁਹਾਡੀ किताब घनानंद समग्र छप गई है लेकिन तुसी अपने दोस्तां दा गला एक एक पैक तो तर नहीं किता। इस तर तो तर्पण बना। अजंता आई हो तो कहंदी पई है तर्पण हुआ नहीं अर्पण हो गया। ठोको ताली। अरे वाह सिद्धू जी, आपने क्या अनुवाद किया है। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपके वो नाटक मंच पर सफल क्यों नहीं होते? अच्छा, उन मशीन के अंदर वो इथे घूम गया। क्या करूं, मूविंग मशीन गन है, 360 डिग्री चलती है। ऐ कौन कहता है कि साढ़े अनुवाद मंच ते उत्ते सफल नहीं होते? अरे सफल असफल तो तब होंगे जब मंच तक पहुंचेंगे। मंच तक पहुंचते ही नहीं। वैसे सिद्धू साहब, आप बिना डिक्शनरी का अनुवाद करना शुरू कर दीजिए, आपके नाटक जरूर सफल होंगे। अजी फिर तो अनुवाद ही नहीं होगा। भरावा तुसी एक नंबर दे हरामी आ। धन्यवाद। भाई दैया साहब, मुझे लगता है अब आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बस टिकट उसी पार्टी का खरीदिएगा जिसकी सरकार बनने वाली हो। मैं भी सोचने लग रहा हूँ क्योंकि आर्ट कल्चर वीक को संभावना नहीं है। बेकार का काम है जी। हाँ, अगर कल्चर मिनिस्टर बन गए तो कल्चर में कुछ चरने की संभावना बन सकती है। नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, नियम अनुसार आप लोग राजनीति पर चर्चा बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे हम राजनीति में जाने की बात कर रहे हैं, राजनीति पर चर्चा थोड़ी कर रहे हैं। सर मीटिंग शुरू करें? अभी तक शुरू नहीं की थी। ओह, सदस्य समग्र के पादार्पण की प्रतीक्षा हो रही है। चलिए भटनागर जी, मीटिंग शुरू कीजिए। पदार्पण अच्छा शब्द है, नोट कर लेता हूँ। धन्यवाद मैडम। मैं डायरेक्टर डी भटनागर
हो जाएगा सर। सर वो आपको रिसीव करने में गेट पे आ जाऊं सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ जी जी सर, सर आपस में सब बात कर रहे हैं सर। सर जब तक आप नहीं आएंगे सब इंतजार करेंगे सर। जी 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 सबको बता दिए सर, वो 2-2 हज़ार रुपए मिलेंगे। जी 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 सर, जी 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 सर, जी सर मैं बाथरूम करके आता हूँ। इसका तो हमेशा पेट ही पतला रहता है। अजंता, मैंने मैकबेथ का बड़ा अनुवाद किया है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर मैं यमुना पार वाले शो के लिए सजेस्ट कर दूंगा। मैकबेथ यमुना पार वाले शो में? ओहो, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हिंदी में है, समझ को आ ही जाना चाहिए। अरे आज नारंग भी नहीं है, कल बन सकती है। सिद्धू, अपने अलावा कुछ और भी सोच लिया करो। अगली बारी पक्का। सरकार का मामला है, कट तो कट 10,000 की रॉयल्टी मिलूगी और पुक्कड़ लोग कर देंगे ना तो स्क्रिप्ट भी मेरे को ही मांग के ले जाते हैं। अरे सपोर्ट कर दो जनता, मरने से पहले एक बार अपना एक नाटक मंच पे देख लेंगे। अरे साढ़े दुश्मन देखना, मैं तो सेंचुरी ला के जाऊंगा। सिद्धू साहब सेंचुरी बाद में मारना, पहले जाके भारती से मैच फिक्सिंग कर लो। और तुसी दोनों इथे वेट करो, मैं हुने उन्हें पटा के आना। अब प्रोफेसर भारती जी सिद्धू जी जरा बताइए। गल सुनना। हाँ जी बताइए। सुना है तुसी कोई नाटक लिखे है? जी, दर्द तो होगा। जब पता सी दर्द तो होगा तो फिर लिखा क्यों? नहीं नहीं, मेरे नाटक का नाम है ये। सिद्धू जी, ये यमुना पार वाले शो में अपने नाटक का नाम सजेस्ट कर दूं? आज नारंग भी नहीं आया है, बस आप सपोर्ट कर दीजिए। देखो जी, दर्द तो होगा लेकिन तुम्हारा नाटक नहीं होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुहानू नाटककार के रूप में कोई जानता ही नहीं है। जैसे कि मैं एक स्थापित अनुवादक हूं, मैनू राष्ट्रीय स्तर ते उत्ते लोग जानते हैं। अगर मैं अपना नाटक मैकबेथ सजेस्ट कर दूं तो 1 मिनट च हो जाना है। हाँ ये बात तो है। तो मैं मैकबेथ सजेस्ट कर दूं। फिर कर दीजिए। हाँ ठीक है, ले आइए साहब, आइए मीटिंग शुरू करते हैं। आइए आइए अरे भटनागर साहब। भटनागर, आपकी मीटिंग में समय बहुत बर्बाद होता है भाई। आपकी मीटिंग में ना पूरा दिन निकल जाता है। क्यों? आपको पूरे दिन के लिए 2,000 रुपए भी मिलते हैं। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से मैं डायरेक्टर डी भटनागर आप सभी माननीय नाटक सलाहकार समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। भटनागर जी, स्वागत हो गया। प्लीज कार्रवाई आगे बढ़ाइए और सिर्फ थैंक यू कह के वक्त मत बर्बाद कीजिए। थैंक यू मैडम। अरे ऐसे ही तो समय बर्बाद करते हैं। कोई बात नहीं सर। जैसे कि मैंने बताया कि माननीय मंत्री जी विभाग की योजना में कुछ रद्दोबदल करना चाहते हैं। दूसरी बात, यमुना पार में नाटक का मेगा ड्रामा शो करना चाहते हैं जिसका बजट 4 करोड़ तक जा सकता है। 4 करोड़? हाँ। भारती 4 करोड़ कितने जीरो होंगे ने? कैलकुलेटर है किसी के पास? मुझे तो गिनना पड़ेगा। हाँ इतना पता है, शुरू में 4 जरूर होगा। सिद्धू साहब, आपके हिसाब से कितने जीरो होंगे? साढ़े वक्त तो 1000 तो ऊपर जाने की नौबत ही नहीं आती सी। ज्यादा से ज्यादा लख। मास्टर जी ने दसिया सी करोड़ विच 7 जीरो होंगे ने। अरे तो अब क्या ज्यादा हो गए होंगे? की पता भरावा, हुन अच्छे दिन आ गए हैं, देश आगे बढ़ रहा है, कहीं करोड़ विच जीरो भी ना बढ़ गया है। सिद्धू साहब, देने वाले और लेने वाले जीरो गिने, हमें क्या? हमें तो बस अपने 2,000 रुपए से मतलब होना चाहिए। कुमार डालेंगे, कैसी गैर जिम्मेदाराना वाली बातें कर रहे हो? अरे हमारे सिद्धू साहब एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं। देश के हर एक पैसे से वास्ता रखते हैं। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए और इस मेगा ड्रामा शो के लिए किसी एक नाटक का नाम सजेस्ट कीजिए और इस नाटक को डायरेक्ट करने के लिए किसी बड़े डायरेक्टर का नाम सजेस्ट कीजिए। सिद्धू जी, आप सबसे बड़े सरदार हैं, सबसे असरदार है, तो सबसे पहले आप अपना सुझाव दीजिए। सिद्धू जी। हाल ही तो 4 करोड़ सुन के सारा दिमाग खराब हो गया जे। भटनागर, ਤੁਹਾਡੇ यहाँ किसी को काम देने का क्या क्राइटेरिया है? किस तरह चयन कर देने? सर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं बताती हूँ। देखिए, जो लोग बाहर बकवास करते हैं, गपशप करते हैं, हाँ, और ऊटपटांग बात करते हैं, उन लोगों को सादर आमंत्रित करके काम दिया जाता है और बाकी लोगों का चयन किया जाता है। और अगर उसी दौरान ऊपर से कोई सिफारिश आ गई तो उसी आदमी को काम दिया जाता है और चैन को ठंडे डब्बे में डालकर बाहर फेंक दिया जाता है। आपको तो सब पता है, देखिए मैं आपको क्या बताऊं, कुर्सी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। खैर सिद्धू जी, आप अपना सुझाव दीजिए। देखो जी,
जिस तरह का मेगा शो तुसी करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए कोई वड्डा ना होना चाहिए जिसमें नेशनल ते इंटरनेशनल लेवल ते उत्ते लोग जानते हो, जितना सुन के दर्शक खींचे चले आना। मेरी समझ तो इस मेगा शो के लिए शेक्सपियर द मैकबेथ जेदे विच मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ द बेस्ट रहेगा। बाकी डायरेक्शन के लिए तुसी किसी को भी लाग लो। कुमार साहब, आपका क्या सुझाव है? मैकबेथ को सभी जानते हैं, सुझाव अच्छा है। सिद्धू साहब ने बहुत बढ़िया अनुवाद किया है, एक बार सोचा जा सकता है। और डायरेक्शन के लिए अजीत नारंग साहब को इनवाइट किया जा सकता है। अजीत नारंग क्यों? तो भाई आप कर लीजिए, मैंने तो बस एक सुझाव दिया है। और बाकी अजीत नारंग एक वेल नोन डायरेक्टर है, आपके अलावा इस बात को सब मानते हैं। भारती जी, आपका क्या सुझाव है? वैसे तो ऐसे में नए लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए, तभी तो नई प्रतिभाएं सामने आएंगी। नए लोगों को मंच नहीं मिलेगा तो दर्द तो होगा। जैसे कि आपने कहा कि मेगा नाटक है, इसलिए मेगा डायरेक्टर भी चाहिए, फिर तो मैकबेथ और अजीत नारंग का नाम ही ठीक रहेगा। मैडम, आप अपना सुझाव देना चाहेंगी? क्यों नहीं भटनागर जी, आप मुझे यहाँ आने के लिए 2000 रुपए देते हैं, तो क्या मैं एक सुझाव नहीं दे सकती? वैसे मैकबेथ नाम नाटक जो है वो काफी सही रहेगा, लेकिन यहाँ दिल्ली में कोई ऐसा डायरेक्टर ही नहीं है जो 4 करोड़ बचा सके। मुझे तो लगता है कि इस मेगा शो के लिए आपको एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए, खाया पिया पाचन वाला, जो इस शो को कर सके। वैसे मेरा ख्याल है कि आप ये मशवरा धैया साहब से क्यों नहीं ले लेते? भैया साहब, आप अपना कोई सुझाव दीजिए। और मैं बताती हूँ आपको, धैया साहब के रंग मंडल ने काफी बेहतरीन नाटक किए हैं। थैंक यू मैडम, यही तो मैं कहने लग रहा हूँ, हमारा रंग मंडल का नाटक करने से डायरेक्टर की जरूरत भी को ना पड़े। और 4 करोड़ में भी हो जाएगा। ना भाई, मैं 2 करोड़ में करा दूंगा। देश और समाज खातर कभी कभी कुछ करना चाहिए। रोज क्यों नहीं? भरावा तुसी की जानते हो कि जिंदगी भर जो कमाया वो ऐसे लुटा दे? भाई कमाया भी तो यहीं से है। धैया साहब, मैंने सुना है कि आप एक शो का 50,000 लेते हैं, फिर 2 करोड़ क्यों? भाई बहती गंगा में जो हाथ लग जाए। खैर ये तो बताइए भैया साहब कि आपके नए नाटक का नाम क्या है? साजन सीनियर सिटीजन सजनी 21। हैं? पंटा ढार ठोको गाली के मतलब? ऐसी कुड़ी दा पंटा ढार, ना जाने उसकी कब का टंग कॉल आ जाए। पर नाम मजेदार है। हाँ, साजन सीनियर सिटीजन और सजनी 21। वाह, अनुप्रास और अलंकार का एक सुंदर उदाहरण। वैसे एक लड़की सीनियर सिटीजन के लिए इससे ज्यादा रिस्पेक्ट और क्या दे सकती है? अपना सर्वस्व तो दे ही दिया, और ये मेगा शो यमुना पार तो बेड़ा पार ही कर देगा। साजन सीनियर सिटीजन और सजनी ओनली 21। भैया साहब, नाटक A1 है, A1। नमस्कार बेटा जी, केला खाएंगे? ना भाई धन्यवाद। फॉर्मेलिटी में बस पूछ लिया था, देता तो वैसे भी नहीं। नमस्कार नमस्कार सर, मैं डायरेक्टर देव भटनागर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। लेकिन बेटा जी मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। मीटिंग के लिए अचानक बुला लेते हो, घर में 2 बीवियां हैं, खाली नहीं बैठे रहते। अरे इनको क्या पता तुम कितने कामी हो। काम ही नहीं बेटा जी, काम काजी। आज तो गदर डाल रही हो, जितने मर जाएंगे और मुर्दे जी जाएंगे। थैंक यू। यार तुम तो कह रहे थे कि नारक आज नहीं आएंगे। मैं तो वही मजाक में। मैंने तो कहा था कि मैं आऊंगा, पर दारू खरीदने में थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा बेटा जी मुझे चेक कर लो, साइन करने के लिए पेन है, गले में टाई और पैरों में जुराब, ठीक है? जी सर, अब ठीक नहीं भी होगा तो कोई क्या कर सकता है। भटनागर, मैं जानना चाहूंगा भाई। ये क्या हुआ बेटा जी? यूं ही कुर्सी पे बैठे रहो, आ जाने की जिद ना करो। सर आपका रहना जरूरी है, मंत्री जी आने वाले हैं, मैंने मंत्री जी को बता दिया कि दैया साहब आए हुए हैं। बेटा जी बुलाओ मंत्री जी को। मैं आ गया हूँ, मंत्री जी नहीं आए हैं, प्रोटोकॉल का कुछ तो ख्याल रखो। और प्रोफेसर सदानंद भारती, तुम्हारे आधे अधूरे नाटक पूरे हुए या सब धूल भाग रहे हैं? इस बार एक नाटक पूरा कर ही लिया, दर्द तो होगा। मगर ये करिश्मा हुआ कैसे? अजय 2-3 महीने से कोई नया नाटक देखने ही नहीं गया, इसलिए कोई नया आइडिया ही नहीं आया, बस फटाफट पूरा कर दिया। वाह,
बेटा जी इसके लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। नारंग, किसी तरह मेरे इस नए नाटक को स्टेज कर दो। ये रिस्क नहीं ले सकता मैं, 2 बीवियों का रिस्क ही बहुत है। भटनागर जी सुनिए, अब सब लोग यहाँ आज गए हैं, अब आप मीटिंग आगे चलाइए प्लीज। हैं, और स्वागत कई दफा हो चुका है, बार बार स्वागत मत कीजिए। नारंग, तुम्हारा भी स्वागत है। चलिए चलिए शुरू कीजिए। जी मैं करता हूँ। ऐसे कैसे शुरू कर सकते हैं? मैं तुम्हारे स्वागत को मानता ही नहीं। मैं भी एक सम्मानित सदस्य हूँ, मेरा ऑफिशियल स्वागत होना चाहिए। भटनागर शुरू कीजिए। नाटक सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्य अजीत नारंग साहब का मैं डायरेक्टर डी भटनागर यानी देव भटनागर स्वागत करता हूं। आप सब इस मीटिंग की शर्तों का पालन कर रहे हैं। अब हम इस मीटिंग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। यमुना पार में नाटक का मेगा ड्रामा शो होने जा रहा है, जिसके लिए नाटक और निर्देशक के नाम का सुझाव चाहिए। सिद्धू जी ने मैकबेथ नाटक का नाम सुझाया है, जिसका अनुवाद उन्होंने किया है। कुमार साहब ने मैकबेथ नाम के साथ साथ डायरेक्शन के लिए आपका नाम सुझाया है। भारती जी ने मैकबेथ नाटक के नाम पे सहमति जताई है और डायरेक्शन के लिए आपके नाम की स्तुति की है। क्यों नारंग, ठीक है ना? अरे भारती, नारंग को पान खाने दो, डिस्टर्ब मत करो। अजंता मैडम ने मैकबेथ नाटक के नाम पे सहमति जताई है। अजंता शायद तुम्हें डायरेक्टर नहीं मानती है, वरना डायरेक्शन के लिए तुम्हारा नाम जरूर सजेस्ट करती। कुमार डार्लिंग, लगा ली ना आग तुमने, है? हो गई संतोष? एक बात बताती हूँ नारंग, नंबर 1 कभी किसी का अनुवाद किया हुआ नाटक नहीं करते। नंबर 2 अंग्रेजी का नाटक नहीं करते। नंबर 3 अपने रूपांतरित नाटक ही करते हैं। समझ में आई? तो मैं नारंग का नाम क्यों सजेस्ट करूं? क्यों नारंग? फिर क्यों नारंग? देखिए, बात 4 करोड़ की है, पैसे के लोग गधे को बाप बना ही लेते हैं। नारंग, आप सिद्धू जी को बाप नहीं बना सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? बताओ। अरे भाई, एक सुझाव तो रह गया। भाई भटनागर, दहिया साहब का क्या सुझाव है, जरा बताओ। थैंक यू सर। अरे यार, तुम थैंक यू बहुत बोलते हो। थैंक यू सर। इस मेगा ड्रामा शो के लिए दैया साहब ने अपने रंगमंडल का नाटक सजेस्ट किया, जो 2 करोड़ में हो जाएगा। 2 करोड़ की बचत हो जाएगी। नाटक का नाम तो बताइए। दैया साहब के नाटक का नाम है साजन सीनियर सिटीजन सजनी 21। तो ठीक है, मिनिस्टर साहब के आने पे आप दोनों नाम सजेस्ट कर देना। जी सर। वैसे नारंग का तो सुझाव ले लीजिए ना। अरे नारंग को पान खाने दो, जरा सी बात करें, 10 रुपए बर्बाद मत करो। कुमार, यहाँ 10 रुपए के पान खाने की बात नहीं हो रही। आपको यहाँ आने के लिए 2000 रुपए दिए जाते हैं, और इसका ये मतलब है कि पूरी कलाकार समिति के हर सदस्य का आइडिया और उसके नोशन जरूरी है। नारंग साहब, आप अपना अमूल्य सुझाव दीजिए। इस मेगा ड्रामा शो के लिए कौन सा नाटक होना चाहिए? वेटिंग फॉर गोडो। क्या? वेटिंग फॉर गोडो यमुना पार में किसके पल्ले पड़ेगा? तो क्या मैकबेथ पल्ले पड़ जाएगा? नारंग, मैंने मैकबेथ का बड़ा सरल अनुवाद किया है। यमुना पार में लोग सरल से सरल अनुवाद नहीं समझेंगे। थिएटर के नाम पर अभी तक उन्होंने सिर्फ रामलीला देखी है। नारंग, चुड़ैलों वाले सीन के लिए मेरी हार्डी संधू नाल भी गल हो गई है। वो अपना सुपर हिट आइटम नंबर लेके आ रहा है। चंद दी कुड़ी बदला दी बैंड, लोग तेनू बिजली बिजली कैन, ओ सिंड्रेला। वो सिंड्रेला ने पियो। अपने देश में क्या भूत प्रेत और चुड़ैलों की कमी है जो विदेशी चुड़ैल दिखाना चाह रहे हो? नारंग, तुसी दूसरों के काम में टांग अड़ाना कब छोड़ोगे? जब तुम जोड़ तोड़ करना छोड़ दोगे। डायरेक्शन के लिए तोड़ा नाम ही तो जा रहे हैं ना। मुझे डायरेक्शन नहीं करना है। ये बड़ी अच्छी सलाहकार समिति है। एक अपना लिखा नाटक सजेस्ट कर दे, एक डायरेक्टर के लिए अपना नाम सजेस्ट कर दे, एक मेन एक्टर में अपना नाम सजेस्ट कर दे और एक पीआर का काम सजेस्ट कर ले। सब मिल बांट कर खा लीजिए। बाहर की किसी की क्या जरूरत है? इसीलिए चाहे अवार्ड हो या कुछ और हो, लोगों का ऐसी समितियों से विश्वास ही उठता जा रहा है। अगर यमुना पार में कुछ दिखाना ही है तो अपनी संस्कृति का नाटक दिखाइए, इतिहास की गौरव गाथा का नाटक दिखाइए। कला संस्कृति के नाम पर दिखाने चले हैं साजन सीनियर सिटीजन सजनी 21, फरनौसी टनाटन प्रोडक्शन धनाटन। 2 कौड़ी का ऐसा घटिया नाटक दिखाने की क्या जरूरत है? नारंग, मारा नाटक 2 करोड़ के घटिया नाटक को नहीं। 2 कौड़ी का ना सही तो 3 कौड़ी का होगा, लेकिन है तो घटिया। जी नहीं, मारा नाटक वो अपने स्तर हो गया है, इस वास्ते तो लोकप्रिय हो गए हैं, दर्शकों की लाइन लगे है। कभी कभी लोगों तक टिकट भी को ना मिले। अरे नाटक के नाम से ही पता चल जाता है नाटक का स्तर क्या है। जापान में भारत महोत्सव के लिए लेकर चले थे नजरिया ना मारो राजा, और अब ये नया और नगीना लेके आए हैं साजन सीनियर सिटीजन सजनी 21। रही बात दर्शकों की, तो चिचोरा काम देखने के लिए दर्शकों की कोई कमी नहीं है। बंद कर अपनी बकवास।
मैं तो करूंगा बकवास, सुनना हो तो सुनो, नहीं तो उंगली कर लो। मिस्टर भटनागर, तुम तो कहने लग रहे थे कि आदमी इस मीटिंग में नहीं आएगा, फिर कैसे आ गया? मन में बेरा होता कि यहाँ लगा तो मैं बिल्कुल ना आता। ये जब जब मीटिंग में आता है तमाशा खड़ा कर देता है। तमाशा खड़ा कर देता है नहीं बेटा जी, तमाशा खराब कर देता है। तुमने क्या सोचा था कि आज नारंग नहीं आएगा तो अपना रंग दिखा देंगे? मेरे होते ही काम नहीं होगा। तुम हो क्या? दूसरी बात, तुम यहाँ आए कैसे? वेरी सिंपल, घर से निकला, ऑटो किया और आ गया। नारंग साहब बैठिए बैठिए। अरे आप ही चुप हो जाइए, दैया साहब बड़े हैं, जाने दीजिए। भटनागर जी, बेटा जी आपने इनका दिमाग खराब किया है। ये किस बात के बड़े हैं? उम्र में भी मैं इनसे बड़ा हूं, ज्ञान में ये बड़े हो नहीं सकते। अच्छा बड़े आदमी, एक बात बताइए कि मैकबेथ एलिजाबेथ का कौन था? इसका जरा तो कोई बच्चा भी बता दे। मिस्टर, मैकबेथ एलिजाबेथ का भाई था। नारंग साहब, आपने क्या सोचा था? है दैया साहब को ये पता नहीं होगा? पद्मश्री है, पद्मश्री। हाँ, मेरा बस चले तो इन्हें गदेश्री का अवार्ड दूं। नारंग, समझ समझ के बात कर। भूतनी की मैं तो देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मैं भूतनी का? बस कीजिए प्लीज, भगवान के वास्ते ड्रामा बंद कीजिए। अरे बंद कीजिए हंगामा। अबे माननीय मंत्री जी अभी आने वाले हैं, ये देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहीं से भी ये कल्चर की मीटिंग लग रही है। अरे शर्म आती है मुझे। जब भी ये मीटिंग होती है ना, मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अपनी नौकरी को मैं हथेली पर रख कर आता हूँ, बड़ी मुश्किल से घिस घिस कर डेप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर बनाऊं। नौकरी के बस 2 साल बचे हैं। हरदम बस यही सोचता रहता हूँ कि अपनी जान बचा के चला जाऊं। सर कहते कहते मेरी जबान खिंच जाती है, लेकिन आप लोगों को मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। आप सब जब भी मीटिंग में आते हैं ना, मेरे अच्छे से बचा के जाते हैं। मैं आपको सहलाता रहता हूँ। बस अब बहुत हो गया। अब मुझसे और नहीं होता। अब मैं इस्तीफा देके इस कुर्सी से छुटकारा पाना चाहूंगा। सर नमस्कार। यार गो बैक। तुम जाओ, बैठिए, आपसे बैठिए। थैंक यू। क्या हुआ भटनागर को? तबीयत खराब से जी, चक्कर आ गया जी। अरे भटनागर, अपनी तबीयत ठीक रखो। अभी तुम्हें 2 साल और कला एवं संस्कृति विभाग को संभालना है। जी सर। चलिए एक बार आप सबसे परिचय हो जाए। मैं घरानंद दैया जी, मैं अनुवादक भगवंत सिंह सिद्धू जी, आपके अनुभव का हम पूरा लाभ उठाएंगे। जी, मैं अभिनेता रमन कुमार। हाँ, मैंने आपको सीरियल्स में अभिनय करते हुए देखा है। मैं प्रोफेसर सदानंद भारती। जी, मैं ड्रामा क्रिटिक अजंता। मैं अजीत नारंग। अच्छा, सुबह फोन पर आप ही से बात हुई थी। जी भटनागर, नारंग साहब को फोन करके मैंने ही बुलाया है। देखिए, ड्रामा करने कराने की बात है, इसे नारंग साहब का सुझाव बहुत जरूरी है। भटनागर जरा फाइल देना। देखिए, मैं तो एग्रीकल्चर का आदमी हूँ, मुझे कल्चर के बारे में ज्यादा पता नहीं है। एक कोई गल है सर, एग्रीकल्चर में भी कल्चर है सर। अच्छा, तो नाटक में क्या होता है? वही नाच गाना या कुछ और? मंत्री जी, नाच में नाच, गाने में गाना और नाटक में नाटक होता है। अच्छा, खैर मतलब की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि नाटक की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बेमतलब की हैं। ऐसी घिसी पिटी योजनाओं को या तो हमें बंद कर देना चाहिए या उनमें परिवर्तन लाना चाहिए। अब एक ऐसी योजना है नाटक लिखने लिखाने की। लाखों रुपए इस योजना पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन उससे हमें क्या फायदा? नाटक लिखने वाला नाटक लिखेगा जो प्रकाशित होकर आ जाएगा, उसके लिए हम पैसा क्यों बर्बाद करें? सर, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। आजकल नाटककरण खातर लिखे लिखाए नाटक की जरूरत को ना पड़ती। कलाकार आपस में मिलकर किसी घटना या समस्या पर नाटक बनाने लग रहे हैं। अब तो कविता और कहानी का भी मंचन खूब होने लग रहा है। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन। वही तो, इसलिए इस योजना को बंद कर देते हैं। अब देखिए, दूसरी योजना है छात्रवृत्ति की। सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। बाप बेटे को संगीत सिखा रहा है, माँ बेटी को नृत्य सिखा रही है। अब सिखा रही है या नहीं सिखा रही हमें क्या पता, लेकिन लाखों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। इस योजना को बंद करके
छात्रवृत्ति जो है वो नुक्कड़ करने वालों को देना ठीक रहेगा। और देखिए, बाद में इन नुक्कड़ वालों को हम सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भेज सकते हैं। मंत्री जी, ये तो बहुत सुंदर सुझाव है और यही सुझाव बाद में चुनाव के लिए लोगों से कहा जा सकता है कि उसका प्रचार करें। वही तो, इसलिए छात्रवृत्ति बिल्कुल बंद। अब अगली योजना है बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन देने की। देखिए, कला एवं संस्कृति विभाग के पास अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन दे रहे हैं। सर, ये बीच में मत टोको, ये योजना बंद होनी चाहिए। सर ये योजना सर चलने दीजिए, हो सकता है कल को हमें भी पेंशन मिल जाए। सर बुढ़ापा कट जाएगा। अरे कुमार साहब, 5,000 रुपए में आपका क्या होगा? मिनिस्टर साहब, बुढ़ापे में 5,000 भी 5 लाख लग देने और 5,000 में पूरे महीने का राशन आ जाता है। सर जी, तुसी मिनिस्टर हो, ਤੁਹਾਡੇ हाथ च पावर है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कर्मचारियों की चिंता है तो उन्होंने पेंशन तो दवाई दो जी। देखते हैं। इसका मतलब नहीं होगा। अरे नहीं, कह रहे हैं ना कि देखते हैं हम। मंत्री जी मेरे परिचित हैं, जब भी वो देखते हैं बोलते हैं किसी बात के लिए तो वो काम कभी होता ही नहीं है। नहीं, कहा ना कि देखते हैं। भटनागर, अगला पॉइंट क्या है? सर, कार्यक्रमों के विकेंद्रीकरण का। हाँ, देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, ऐसा देखा गया कि ज्यादातर प्रोग्राम जो हैं वो मंडी हाउस में होते हैं। अब दिल्ली तो इतनी बड़ी है, हम चाहते हैं कि ये सारे नृत्य, नाटक और संगीत के कार्यक्रम जो हैं वो विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में किए जाएं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऑडिटोरियम बनवाया है सर? नहीं, अभी तो नहीं। तो ये प्रोग्राम होगा कहाँ? अरे पार्कों में, सड़कों पर, चौराहों पर। कला को चौराहों पे मत ले जाइए। चिंता मत कीजिए भारती जी, कला को तो मैं गली कूचों पर भी लेकर आऊंगा। सर, वो अवार्ड का पॉइंट तो छूट ही गया सर। अरे हाँ अरे भाई, अवार्ड्स के बारे में बात करना मैं बिल्कुल भूल गया। ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, अवार्ड्स के लिए ढेर सारी रिकमेंडेशन और सिफारिशें आती हैं और हमें पता नहीं चलता कि अवार्ड किसको दे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, कभी कभी तो अवार्ड शिष्य को पहले मिल जाता है और गुरु को बाद में मिलता है। सर, ये समस्या हमेशा रही है। तुम देख लो, जो धार से वास्ता रखते हो, तारी विचारधारा के हो, उनका ही अवार्ड दे दो। असंतोष और विरोध तो चलता ही रहता है। नारायण साहब, आप कुछ बोल नहीं रहे, कुछ सुझाव दीजिए ना। लो, हो गया काम। अब मैं क्या बोलूं? आप ये बंद कर दो, वो बंद कर दो करते जा रहे हैं। ऐसे में मैं क्या बोलूं? बुद्धि राजा जी एक काम क्यों नहीं करते? क्या? आप इस डिपार्टमेंट को ही बंद क्यों नहीं कर देते? 40 साल पहले जिन लोगों ने योजनाएं बनाई थी, कुछ सोच समझकर बनाई होंगी। ये योजनाएं बच्चों के लिए, युवा के लिए, वरिष्ठ के लिए और बुजुर्गों के लिए है। छात्रवृत्ति पाने वाले इन्हीं बच्चों में से कल बिस्मिल्लाह खां और सोनल मानसिंह निकलेंगे। ये गरीब बच्चों के बढ़ावे के लिए है, लेकिन आप लोग छात्रवृत्ति उनको देते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने ड्राइवर के साथ आते हैं। ये डिपार्टमेंट लाभ के लिए या पार्टी के प्रचार के लिए नहीं है, इसका स्तर हमें बनाना है। सुना है जन्म मरण, शादी ब्याह, मुंडन छेदन और करवा चौथ पर आपका विभाग नाच गाने का प्रोग्राम कराता है। इतना मत गिरने दीजिए, इसको बचा लीजिए। क्यों भटनागर, ऐसा होता है? सर, प्रेशर होता है, मजबूरी में करना पड़ता है। एक बार रिवॉल्वर निकाल के डांस पार्टी को रात भर नचाया था। बताइए, इसमें कला संस्कृति क्या हुई? डांस प्रोग्राम? डांस यानी नृत्य एक कला है और रिवॉल्वर दिखाकर नाच कराना एक संस्कृति। ये हुआ पूरा कला संस्कृति का पैकेज। भटनागर, बंद करो ये सब। जी सर। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी। नारायण साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर आपसे बात करनी है। हमें यमुना पार में एक नाटक का मेगा शो कराना है जिसका बजट 4 करोड़ का है। 4 करोड़ का। इसके लिए हमें एक नाटक और निर्देशक चाहिए। सर, इसके लिए माननीय सदस्य ने अपना सुझाव दिया है। सिद्धू जी ने मैकबेथ नाम सुझाया है। अच्छा, ये मैकबेथ किसी डायरेक्टर का नाम है क्या? नहीं, सिद्धू जी का नाटक है। जी नहीं, शेक्सपियर का नाटक है और सिद्धू जी ने सिर्फ अनुवाद किया है। थैंक यू मैडम। कुमार साहब ने मैकबेथ नाटक पे अपना सहमति जताई है और डायरेक्शन के लिए अजीत नारायण साहब का नाम सजेस्ट किया है। सॉरी, क्योंकि मैं इस नाटक सलाहकार समिति का एक सदस्य हूं, इसलिए बतौर निर्देशक काम नहीं करना चाहता। इस संस्कृति को बंद कीजिए। गुड, वेरी गुड। देखा आपने, इसे कहते हैं ईमानदारी। सर, सदानंद भारती साहब ने और अजंता मैडम ने मैकबेथ नाटक के नाम पे सहमति जताई है। अजंता मैडम ने बाहर से किसी अच्छे पाचन वाले डायरेक्टर को आमंत्रित करने को कहा है। अच्छा, भाई जिसका पेट खराब ना हो।
भाई बहुत अच्छा सुझाव है। सर गणानंद मधैया साहब ने एक नाम सुझाया है। भटनागर, मेरा सुझाव रहने दे भाई। नहीं नहीं, आप अपने नाटक का नाम तो बताइए। नहीं नहीं, रहने दीजिए। मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ बता दीजिए। गणानंद भैया साहब ने अपने रंगमंडल का नाटक का नाम सुझाया है। इनके नाटक का नाम है साजन सीनियर सिटीजन सजनी 21। क्या क्या, एक बार फिर से बताइए। जी जी, साजन सीनियर सिटीजन सजनी 21। अरे मेरी बात, अरे भाई ये तो नाटक के नाम से ही पूरा मनोरंजन हो गया। मंत्री जी नाटक देख लेंगे तो वेतरनी पार हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तर जाएंगे। ठीक है, वक्त निकाल कर देखेंगे। भटनागर, ये नाटक जो है सीनियर सिटीजन डे पर सबको दिखाओ, बहुत ही प्रेरक नाटक है। जी सर। देखिए, मुझे भटनागर से कुछ जरूरी बातें करनी है, आप लोग प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर जाइए। ओके सर। थैंक यू। धन्यवाद मंत्री जी, मुझे भी अपना गला तर करने के लिए 10 मिनट चाहिए थे। आप लेंगे एक पैक? पूरे साजो सामान के साथ आए हैं आप? बिल्कुल, घर पे राशन का स्टॉक हो या ना हो, लेकिन इसका इंतजाम मैं पूरा रखता हूँ। लेंगे? नहीं, मैं आजकल नहीं ले रहा हूँ, आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलते हैं। भटनागर, थोड़ा पानी देना जरा। बस, थैंक यू। देखो भटनागर, इतना बड़ा नाटक करना इनके बस की बात नहीं है। ये लोग सिर्फ साजन सजनी ही सोचते रहेंगे। ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैंने मुंबई के मशहूर डायरेक्टर भारत भूषण से बात कर ली है। अरे वो कर्म नाटक करेंगे, उसमें सब मुंबई के कलाकार होंगे, सब के सब फिल्म और टीवी के कलाकार हैं। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है सर। हाँ। कलाकार कैसे भी हो, मुंबई के नाम पर यमुना पार क्या पूरी दिल्ली टूट पड़ेगी। हाँ, अरे यही हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आए। देखो, अगले साल चुनाव है, मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन खुद करेंगे। ख्याल रखना, हर अखबार में, टीवी की हर चैनल में कलर विज्ञापन आना चाहिए और उसमें मुख्यमंत्री की फोटो छपनी चाहिए और साथ में मेरी। और हाँ, ख्याल रखना, चाहे मैं आऊं या ना आऊं, डिपार्टमेंट के सारे प्रोग्राम जो होते हैं उसमें मेरा नाम और मेरी फोटो जरूर छपनी चाहिए। क्यों नहीं सर, आप हमारे चेयरमैन हैं। अब जब तक आप इस चेयर में रहेंगे तो आप ही की फोटो छपती रहेगी। हाफ पेज की जगह फुल पेज का विज्ञापन जाएगा सर। 1 साल का विज्ञापन का बजट कम से कम 2 करोड़ का हो जाएगा सर। 15% के हिसाब से 30 लाख रुपए कमीशन मिल जाएगा सर। अरे कमीशन की चिंता छोड़ तुम। अब सारे विज्ञापन जो हैं वो सार्थक एडवर्टाइजिंग के थ्रू जाएंगे। वो मेरा अपना आदमी है। तो फिर तो सार्थक काम होगा सर। कैसा हाँ। भी हो, काम होना चाहिए सर। और देखो, इसके अलावा टेंट, साउंड, लाइट, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब के लिए जो नाम मैं बताऊंगा उन्हीं के नाम से टेंडर कोटेशन पास होना चाहिए, समझे ना। और अब तुम्हें जो भी प्रोग्राम करना है उसमें से पार्टी के लिए फंड निकालना है, और जो फंड तुम पार्टी को दोगे उसमें से 1% तुम्हारा। थैंक यू सर। प्रसाद होता है सर। 1% मेरे लिए बहुत है सर। ठीक है। देखो, अब एक काम करो, ये मीटिंग के मिनट्स है, इसमें सब पे सिग्नेचर ले लेना। जी सर। ठीक है, बुला लो सबको। जी मैं बुला लेता हूँ सर। हाँ। मैं बुलाता हूँ। माननीय सदस्यों, आइए। भटनागर, शुरू करो। नाटक सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत है। ओहो भटनागर जी, फिर से स्वागत क्यों? मैडम, आदत पड़ चुकी है, आप लोग बाहर से आए इसलिए स्वागत कर दिया। कोई पेशाब करके वॉशरूम से आए तो उसका स्वागत जरूर कीजिएगा। देखो भटनागर, जब मीटिंग खत्म होती है तो धन्यवाद करते हैं, स्वागत नहीं करते हैं। तुम रहोगे बाबू के बाबू ही। चलो मुद्दे की बात करो। धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार और नाटक सलाहकार समिति के सुझाव से इस मेगा ड्रामा शो के लिए मुंबई के अंतरराष्ट्रीय नाट्य निर्देशक श्री भारत भूषण जी को आमंत्रित करने का सुझाव है, जो करण नाटक करेंगे। इस नाटक में टीवी और फिल्म के जाने माने कलाकार होंगे। बहुत अच्छा फैसला है सर। नाटक के लिए करण विषय भी अच्छा है।
बम्बई का नाम सुनते ही आम आदमी भागे भागा आवे है। अजी वो नाटक देखने नहीं आएंगे, वो स्टार्स को देखने आएंगे। हमारे बाहर जाते ही केड़ी नाटक सलाहकार समिति ने निर्णय ले लिया। अजी आपकी कुर्सी ने और किसने? 2 मिनट में नई नाटक सलाहकार समिति बन गई, तो फिर हम लोगों को किसने बुलाया था? दरअसल आप लोग सिर्फ ठप्पा हैं। हाँ, निर्णय किसी और का होगा और ठप्पा आप लोगों का होगा। ये कोई नई बात नहीं है, हर जगह यही हो रहा है। कुछ भी हो, फैसला अच्छा है। देखिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए मुंबई के लोगों को बुलाना बहुत जरूरी है। अब अरे गहरे नाम पर भीड़ तो नहीं आएगी ना। मुख्यमंत्री जी खुद शो का उद्घाटन करेंगे, अब भीड़ नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे भीड़ ही चाहिए थी तो रैली कर लेते, रैली में लोगों का रेला लग जाता। सर जी, मेरा एक सजेशन है, आप ना अपने सारे डिपार्टमेंट में छोटा सा सर्कुलर निकलवा दीजिए कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सबका रहना अनिवार्य है। देखना भीड़ ही भीड़ लग जाएगी। बैठ जाइए। देखिए, निर्णय हो चुका है, मिनट्स तैयार हैं, आपको सिर्फ साइन करना है। और कुछ नहीं करना। अरे भाई, आप सबको शो में बतौर ऑब्जर्वर रखा जाएगा और मानदेय के रूप में आपको 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। कुछ भी हो, फैसला अच्छा है। चापलूसी की भी ना हद होती है। सर, ऐसी समितियां संकट के समय में सहयोग के लिए ही बनाई जाती हैं। तो इसका नाम नाटक सलाहकार समिति के बजाय नाटक सहयोग समिति होना चाहिए था। देखिए मैडम, सरकार की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं और कुछ व्यवस्थाएं भी होती हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा चाहेंगे उसी के अनुरूप निर्णय लिया गया है। प्लीज आप लोग इस कागज पर साइन कर दीजिए। देखिए, भविष्य में भी हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे। सर, तुमने प्लीज बोलने की जरूरत ना है, लाइए मैं साइन करूं। जी जी जी। गुड, वेरी गुड। हाँ, थैंक यू भैया, थैंक यू। ये 10,000 तो पक्का मिलेंगे ना? पक्का जी, मेरा वादा है। एक बारी फिर सोच लीजिए जी, नेताओं से ना मुझे बड़ा डर लगता है। वो उनकी पिक्चर में ना कभी खुशी कभी गम नहीं होता, कभी सीबीआई तो कभी ईडी होता है। मैंने तो बड़ा डर लगता है जी। मैं साइन कर देना जी। गुड। सर लेकिन मैं इस निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो मत करो साइन। अरे कुमार साहब, कर दीजिए, कोई बात नहीं, कर दीजिए। भटनागर, तुम कह रहे हो इसलिए कर रहा हूँ, और वैसे भी मुझे कहीं जाना है। देखो भटनागर, आज मैंने नारंग की दारू पी है, इसलिए खुद कोई फैसला नहीं लूंगा। जाओ पहले नारंग का साइन लेके आओ। ये क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? एक साइन करने के लिए इतने नखरे? हाँ, कर दो साइन भारती, नहीं तो इस कमेटी से बाहर निकाल दिए जाओगे। तो निकाल दें, दिल्ली से तो नहीं निकालेंगे ना। दिल्ली ना मेरे बाप की और ना इस कमेटी से मेरा घर नहीं चल रहा। प्रोफेसर, तुम साइन करते हो कि नहीं? बेटा जी 1 मिनट। बेटा जी, तुम मंत्री बन गए उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब आता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इतने साल घास नहीं काटी है, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। इतना नाराज क्यों होते हो? मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दे दो, हम सब साइन कर देंगे। पहला सवाल ये कि कला एवं संस्कृति का ये विभाग कला को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? दूसरा सवाल ये कि दिल्ली का ये विभाग दिल्ली के कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस सारे 4 करोड़ के बजट में दिल्ली वालों को क्या मिला? डायरेक्टर मुंबई का, कलाकार मुंबई के, दिल्ली वालों को क्या मिला? बाबा जी का घंटा? अरे भाई, भारत भूषण एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है। जो मेरा जूनियर है उसने मेरे अंडर काम किया हुआ है, राजा के दरबार में भाला लेके खड़ा होता था पीछे। अरे नारंग साहब, सारे कलाकार मुंबई के हैं, सबके सब फिल्म और टीवी के कलाकार हैं। जो अब रिटायर हो चुके हैं, फिल्म और टीवी में अब उनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो सब एक्सपायरी डेट वाले हैं, इसलिए मजबूरी में अब वो नाटक करते हैं। अरे नारंग साहब, 2 मेंबर्स और मिस्टर दहिया ने साइन कर दिए, फिर आपको क्या दिक्कत है? दहिया की तो बात रहने दो, एक कंपेस ऐसा भी होता है जिसकी सुई हमेशा सत्ता की ओर घूमी रहती है। ये दहिया बिल्कुल ऐसा है, बेपैंती का लोटा। नारंग, तमीज से बात कर। बेटा जी, अभी तक तो तमीज में हूं मैं, बस ब लगाने की देर है, 1 मिनट में यही मेगा शो हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक तुम्हारे साइन ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 5 मेंबर्स के सिग्नेचर से सारा प्रोग्राम हो जाएगा। तुम्हें तो मैंने खास करके फोन करके बुलाया था, यहाँ कोई तुम्हें बुलाना नहीं चाहता था। तुम्हें बुलाकर मैंने तुम पर एहसान किया है। तुम अब इस कमेटी में नहीं रहोगे,
मुझे नहीं पता था कि तुम दारू पीकर इतनी छिछोरी हरकत करोगे। बेटा जी अब दिखाता हूँ मैं अपना छिछोरापन। आरती, भटनागर से मिनट की कॉपी छीन लो। अरे छोड़ना मत, क्या छीन लो। अरे भटनागर, क्या हो रहा है? पकड़ो, अरे पकड़ो उसको भटनागर। ये लो, अपने हाथों से अपना सिग्नेचर काटो। नारायण जी क्या बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? काटते हो कि नहीं? काटो। अरे भटनागर, इधर लिखा हुआ है। अरे मैं कह रहा हूँ, जल्दी हो, ये बोलिए। ये कटा सिद्धू जी का सिग्नेचर, ठीक है? और ये गए ग्रेट एक्टर नमन कुमार, ठीक है जी? बस मेगा शो का खेल हो गया खत्म, अंदर मार्च का लग गया बैट। बेटा जी हम लोग कठपुतली नहीं है, कलाकार हैं। कठपुतली को कैसे नचाया जाता है हम कलाकारों को अच्छी तरह आता है। बत्ती समझते हो? चलो बोलो, मीटिंग हो गई खत्म, चलो नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी। सॉरी सर। शट अप! तुम एक मीटिंग नहीं मैनेज कर सकते? मुझे कल ही तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। आई वॉन्ट योर रेजिग्नेशन। Good evening. On behalf of the Masosa Natak Mandali, I thank you all for coming today and watching this laugh riot unfold. I would like to thank our team comprising of Daksha Jaidka, convener, Janvi Sharma, Abhimanyu Garg, Rupak Katpalia, Ruhani Jodh Bhasin, and Aarti Ahuja. We also thank Masosa President Mr. Sundar Hemrajani and Masosa Secretary Mr. Puneet Raman for their continuous support and able guidance. We are very grateful to our sponsors, TDI and Ziggly for Happy Pets, and all our advertisers for their contributions. See you all tomorrow for our third play, Forbidden Fruit, premiering at 7 p.m. Indian Standard Time on Zoom. Good night and stay safe.